करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों के होली खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक 2 साल का बच्चा अपने घर से गुम होता है और कुछ दिन बाद वो बच्चे की लाश उसके घर के करीब रेती में मिलती है। जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, 2 साल के बाद स्कूल चालू हुए हैं, उसके बाद उनके माँ बाप स्कूल को छोड़ने के लिए परेशान हैं, क्योंकि जो मसनद पे बैठे हैं तो साहिब औलाद नहीं है, शायद माँ बाप का दर्द ना समझे। अगर आप ये केस को हैंडल नहीं कर सक रहे हैं तो ये केस को सीबीआई इंक्वायरी के हैंडओवर करें। किसी के आँख के सपने चुराने से खुशी नहीं मिलती, किसी के घर का चिराग बुझाने से खुशी नहीं मिलती। हम शर्मिंदा। आज जो गुलबर्गा रिंग रोड पर सिटीजन्स ऑफ गुलबर्गा की जानिब से जो कैंडल लाइट विजिल रखा गया, ये कैंडल लाइट विजिल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिले इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इन केस ऑफ द चाइल्ड्स डेथ। किसी के आँख के सपने चुराने से खुशी नहीं मिलती, किसी के घर का चिराग बुझाने से खुशी नहीं मिलती। तो ये जिस तरीके से किसी के आँख का सपना चुराया गया, किसी के घर का चिराग जलाया गया, तो ये जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, तो शायद कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन में डिले है। ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक सवालिया निशान है कि वो एक 25 डेज़ हो गए हैं, जबकि कॉज ऑफ डेथ बोला गया है कि वो अननेचुरल है। अननेचुरलाइज मतलब इट कैन बी सस्पेक्टेड एज मर्डर। बट जाहिद भाई ठीक है, इट्स ए अननेचुरल डेथ, इट कॉजेस बी ए मर्डर। जब पूरे सबूत इस बात का खुला इशारा दे रहे हैं कि इट्स ए ब्रूटली मर्डर, तो क्या लगता है कहीं पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से डिपार्टमेंट रुक गया है या फिर ये कोई हाई प्रोफाइल केस आपको नजर आता है? नहीं साहब, पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह तो नहीं बोला जाएगा। मे भी जिस तरीके से बच्चे की बॉडी जैसा सैंड में मिली है, जैसा पाइल ऑफ सैंड में जो डेड बॉडी मिला बच्चे का, अगर पब्लिक का या आप लोगों का इशारा ये है कि भाई अगर सैंड माफिया वगैरह का कुछ प्रेशर है ऐसा, तो मैं इसमें कोई कमेंट। ये कहना है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस मामला है जिसमें पुलिस पे दबाव जा रहा है। नहीं, अब ये तो बेहतर पुलिस आंसर करेगी कि वो वेदर दे आर वर्किंग अंडर पॉलिटिकल प्रेशर और दे आर वर्किंग इन पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के ऊपर बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का नहीं बल्कि एक टोटली कलेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर एज वेल एज होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को आंसरेबल होना है। एक 2 साल का बच्चा अपने घर से गुम होता है और कुछ दिन बाद वो बच्चे की लाश उसके घर के करीब रेती में मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। ये इशारा करता है maybe there are something like superstitious practices, whatever kind of things what police has been suspecting, they have to investigate it fast and to come to the conclusion। और जिस तरीके से आवाम में बेचैनी है, जिस तरीके से आज एक कैंडल लाइट विजिल किया गया करके रास्ता रोको किया गया, ये एहतजाज कल वापस गुलबर्गा तिम्मापुरी सर्कल से डीसी ऑफिस पे भी किया जाएगा, क्योंकि ये आवाम की बेचैनी है। हर किसी का बच्चा है, एक औलाद का मरना हर कोई जान सकता है कि क्या तकलीफ हो सकती है। किसी के घर का चिराग बुझा दिया गया, किसी माँ बाप के घर के चिराग को बुझाया गया, उनके सपनों को चिकनाचूर किया गया, तो ये कहीं ना कहीं जो साहिब औलाद हैं वो समझ सकते हैं, और जो साहिब औलाद हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो मसनद पे बैठे हैं तो साहिब औलाद नहीं है, शायद माँ बाप का दर्द ना समझे। इसीलिए ये आवाम की पहल है। सिटीजन्स ऑफ गुलबर्गा की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस गुलबर्गा की आवाम की एक बेदारी बताते हुए कैंडल लाइट विजिल कर इस गवर्नमेंट को, इस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। थैंक यू। मुजम्मिल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिल अभी ज़िंदा हैं, इसी नारे से हमारी आज की प्रोटेस्ट कैंडल मार्च की तरफ बढ़ते हुए हम कैंडल मार्च लेकर महबूब नगर से टीपू चौक तक आए हैं कई सारे नौजवानों के साथ। 6 दिसंबर को इतना बड़ा एक इंसिडेंट होता है कि मासूम 2 साल के बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा जाता है, उसकी आंख पर कोई जगह नहीं छूटती जहां पर उसको ज़ख्म होता है, उसके नेल्स उसके नाखून निकाल देते हैं। इसके बाद भी आज 25 दिन हो गए हैं ये इंसिडेंट को। हमारी गुलबर्गा पुलिस खासकर कमिश्नरेट होने के बाद एक छोटे से केस को हैंडल नहीं कर सक रहे, और ये पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि कुछ क्लोर है तो आप हमें बताइए, हम उस पर तहकीकात करेंगे। तो मैं गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये केस हैंडल नहीं हो रहा है तो इस केस को
सीबीआई इंक्वायरी के लिए सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए और जो कातिल हैं उन्हें सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करके उनको अरेस्ट कर जेल में डाला जाए। क्योंकि ये इंसिडेंट होने के बाद से आज गुलबर्गा में मैंने रिंग रोड के पास से पूरा जितने भी एरिया है वो हर घर वाले डर के अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। जो बच्चे स्कूल्स को जाते थे, जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, 2 साल के बाद स्कूल चालू हुए हैं, उसके बाद उनके माँ बाप स्कूल को छोड़ने के लिए परेशान हैं। ऐसी डर एक ऐसा गुलबर्गा में एक ऐसी वहशत बैठी है, ऐसा डर बैठा है कि अपने बच्चों को घरों से नहीं छोड़ना होगा। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर 2 दिन में आप ये कौन मारे हैं बच्चे के कातिलों को अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करता हूँ, अगर आप ये केस को हैंडल नहीं कर सक रहे हैं तो ये केस को सीबीआई इंक्वायरी के हैंड ओवर करें और कातिलों को गिरफ्तार करें।